बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आजकल बात की जाती है कि अदम एतमाद के पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं। इसमें किस हद तक की सच्चाई है और क्या इस बात के भी कुछ रिपोर्ट्स है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाले दिनों में जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको बेनकाब करेंगे, जिनके साथ अपोजिशन राब्ते में है या जिनकी वजह से जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है और वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ना सिर्फ खात्मा हो बल्कि जो आंखें दिखा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान मगरिब को, उससे भी वो छुटकारा हासिल कर सके। तो क्या इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, किस हद तक इसमें सदाकत है और क्या रिपोर्ट्स आई है, इस पर एक हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो एक अहम मामला है, आपको मालूम होगा पीका ऑर्डिनेंस का। पीका ऑर्डिनेंस में जो अतर मिनल्ला ने इसकी जजमेंट जो दी थी, रिमार्क्स दिए थे कि एफआईए को ने पाबंद किया था कि आप इस कानून के तहत किसी को नहीं रोकेंगे। आज इस पर एक समात हुई और उस समात में जो एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंवल शोजफ, वो खुद बजाते खुद वहां पर पेश हुई और अतर मिनल्ला से उनने कुछ सवालात किए और वो सवालात इंतहाई दिलचस्प भी है। वो सवालात किए गए जो कि लाजवाब अतर मिनल्ला साहब रहे उन सवालात को देखते हुए। इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी जो हमारी अहम चीज़ होगी वो होगी जो अपोजिशन की इस वक्त की हिकमत अमली है। हुकूमत ने तो अपना जो एक कार्ड था वो तो जाहिर कर दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले दिन असेंबली में नहीं जाएंगे। इसका जवाब अपोजिशन किस तरीके से देगी? तो आगाज करते हैं एक तो इस बैरूनी एजेंडे से। अच्छा, बैरूनी एजेंडा क्या होता है? आपको माजी में बहुत सारे मिसालें मिलती हैं जब भी कोई ऐसा मामला आता है, खासकर पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है, तो इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात जो होते हैं वो बैरूनी ताकतें होती हैं। और जब आप उनकी मन माने फैसले नहीं करते, जब आप उनके मुताबिक फैसले नहीं करते, जब आप उनके मुताबिक जो वो चाहते हैं आप वो मानते नहीं हैं, तो वो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। जिस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान ने पहले भी कहा था एब्सोल्युटली नॉट का जो चर्चा था वो पूरी दुनिया पर राज करता रहा। अभी यूरोपीय यूनियन को उन्होंने दबे अल्फाजों में कह दिया है कि जो आपने हिंदुस्तान को क्यों खत नहीं लिखा, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों लिखा है। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने कल तो हिंदुस्तान को भी खत लिख दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर्स है वो ये समझते हैं कि नहीं, हम तो अपने लोगों के जो मसाइल है उस के हल की तरफ जा रहे हैं और इस हुकूमत का खात्मा इसी में है। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ जो इस वक्त ये गेम चल रही है ना, ये जिसको समझ आ रहा है, इसमें इस वक्त मीडिया के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, एक एजेंडा सेट कर रहे हैं और ऐसा एजेंडा सेट कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग के साथ वो खेल रहे हैं। वो बिल्कुल वो माहौल बना रहे हैं कि मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। आप ट्विटर पर जाइए, आप जितने नाम लेकर मैं बताता हूं, सलीम साफी के ट्विटर अकाउंट को खोलिए, हामिद मीर के ट्विटर अकाउंट को खोलिए, गरीदा फारूक के ट्विटर अकाउंट खोलिए और इसके अलावा आसमा शिराजी का ट्विटर अकाउंट खोलिए। ये वो सारे लोग हैं जो कि एक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। ये सहाफत नहीं कर रहे। सहाफत तो रिपोर्टिंग का नाम है। आप एक जो आपके पास खबरें होती है उनका नाम है। आप एनालिसिस भी देते हैं, उस एनालिसिस में भी आप एक जिसे कहते हैं कि ये तासुर ना हो कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किस पार्टी के लिए आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं। इन सब के ट्वीट्स उठाकर देख ले, आप को एक चीज इन सब में कॉमन नजर आई है कि इनका एजेंडा, अपोजिशन का एजेंडा एक है। उसको वो तकवीत दे रहे हैं, उसको किसी तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के दिमागों में बिठा रहे हैं, लोगों को इस तरफ रागिब कर रहे हैं कि जो ये कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। और उनके तर्जुमान बने हुए हैं, ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि सहाफत भी शर्मा जाए कि आखिर ऐसे लोग क्यों। अच्छा, इनके मफाद क्या हो सकते हैं? इनके दो मफाद। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर जो पहले से ये हुकूमत बनी है, मीडिया तो क्राइसिस का शिकार सिर्फ इसलिए रहा कि पहले इनको बहुत सारे मराहत मिलते थे, बहुत सारे इनके लविश लाइफस्टाइल हुआ करता था, वो सारे अब खत्म हो चुके हैं, सारे यूट्यूब पर आ चुके हैं। हमें तो बड़े ताने देते। अच्छा, फिर जब इमरान खान से कोई डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी मुलाकात करते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं और इमरान खान उनसे अपना जो तासुरात है उनका इजहार करते हैं। ये बड़े
तनकीद करते हैं कि डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों का क्या काम है भाई, वहाँ पर जाना, अजीब अजीब किस्म के अलकाबात देते हैं, ये अब ये वक्त आ गया कि इनको बिठाया जाए। दरअसल बात यह है कि आपकी वक़्त उस तरीके से नहीं रही, शायद पाकिस्तान की अवाम आपकी बात उस तरीके से सुन नहीं रही जिस तरीके से आज के ज़माने के डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों की बात सुन रहे हैं। उनके बात में दम भी ज़्यादा होता है, इनके बात को तक़वियत भी ज़्यादा मिलती है, इनको लोग ज़्यादा सुनते भी हैं, इनको लोग ज़्यादा फीडबैक भी देते हैं, इनको लोग ज़्यादा इनकी बातों पर अमल भी करते हैं। वहां पर दूसरी रही बात, आप वही काम कर रहे हैं, आप भी जाते हैं अपोजिशन के संग बसंग बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, फिर वो तस्वीरें फखरी सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं, तो आप फिर क्यों जाते हैं? सवाल तो ये भी होना चाहिए, दोनों वही काम कर रहे हैं। अगर डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी इमरान खान से मिल रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि अब ये आपको बचाएंगे, तो क्या मैं ये कहने पे हक बजानिब हूँ कि जब आप अपोजिशन लीडर से जाकर मिलते हैं, अपोजिशन के रहनुमाओं से जाकर मिलते हैं और उनसे मशवरे लेते हैं और वो फिर आपको फीड करते हैं कि आपने ये अभी करना है, इस एजेंडे को आप तकवीत पहुंचाइए, इनको लोगों तक पहुंचाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, तो आप फिर वही कर रहे हैं ना। दोनों तरफ आप भी पार्टी पार्टी खेल रहे हैं, वो भी पार्टी पार्टी खेल रहे हैं, तो खैर गैर जानिबदारी का यहां पर तो सवाल नहीं उठता। अच्छा, दूसरे उस पे आ जाते हैं कि एक बैरूनी एजेंडा क्या होना चाहिए। आज जो एक समाअत हुई, जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस हवाले से, कंवल शोजब साहिबा जो कि MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पेश हुई पेगा कानून के हवाले से। एक रिजी दाद नामी एक शख्स है, वो इन पर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। वो इल्ज़ामात क्या होते हैं? वो कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो MNA इसलिए बनती है क्योंकि वो फलाह के साथ बिस्तर से होकर आई होती है। कंवल शोजब ने अतर मिन अल्लाह से पूछा कि क्या ऐसी बातें कोई बर्दाश्त कर सकता है? किसी की बहन के बारे में, किसी की बीवी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की चाहे औरत के बारे में कोई ऐसी बात कर सकता है? वो खामोश रहे, वो खामोश रहे और वो सुनते रहे। सिर्फ ये उन्होंने नहीं कहा कि आप किस कानून के तहत, जब मुझे कोई इस तरह की बात करता है, पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में आप आजादी इजहार किसे कहते हैं कि किसी को भी गाली निकाल दे, आप आजादी किसे कहते हैं? ये वो तमाम बातें हुई, ये वहां पर बिल्कुल सवालात किए गए और बड़े खुलकर बातचीत वहां पर की गई। इवन के जो वकला के माबेन भी तकरार हुई और बात काफी हद तक आगे निकल चुके थे, लेकिन चूंकि आर्गूमेंट का मामला था, एक खातून का मामला था, एक खातून पर इल्ज़ामात का मामला था, इस पर अतर मिन अल्लाह साहब का खामोश रहना और फिर पीगा कानून के हवाले से दोबारा भी रोका गया कि इसके बावजूद भी आपने FIA को पाबंद किया कि किसी को इस कानून के तहत वो गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। तो अतर मिन अल्लाह ने ये भी ये रिमार्क्स तो दिए, मगर जिस तरीके से पहले उनने रिमार्क्स दिए कि वो लोगों की जुबानों को बंद करना चाहता है, हुकूमत ये करना चाहते हैं, पिछले समातों में जिस तरह किया, लेकिन जब लोग इस किस्म की बातें करते हैं, किसी इलेक्टेड मेंबर के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके हवाले से फिर कानून क्या कहते हैं। फिर कानून तो मेरे ख्याल में किसी के लिए जो जिसकी जी में आता है फिर वही बोलना चाहिए, फिर उनको वो तमाम बातें करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर कानून की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मुआशरा इस तरह ही चलना चाहिए। जब आप किसी एक पार्टी को, हमारा मसला क्या है, हम हर किसी के एक पार्टी बने हुए हैं, चाहे वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया हो, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि एक तरफ टिल्ट आपको नजर आते हैं, चाहे आपको फिर मीडिया में हो, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, इवन हर जगह पर हर डिपार्टमेंट में आपको ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन इससे नुकसान पाकिस्तान का होता है, और पाकिस्तान का नुकसान जब होता है तो जाहिर सी बात है फिर आपके जो इदारे हैं वो ठीक तरीके से काम भी नहीं कर पाते। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो क्यों इस तरह चाहती है, वो किन वजूहात की बिना पर चाहती हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें थी और वाकई ऐसे चीज़ें हैं। और आने वाले दिनों में शायद इसके सबूत भी सामने आ जाए। इसके कुछ हमारे इतलात के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स भी कुछ है जो कि कुछ मीटिंग्स की बड़ी खुफिया इतलात है, वो तमाम चीज़ें हैं। और इमरान खान मौका आने पर वो चीज़ें अवाम के सामने ला सकते हैं। इसी के साथ मुझे या नुमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।